2025 एक वीडियो है, ठीक है, यू कैन सी द वीडियो राइट है। अब वीडियो में क्या है कि एक एनिमेशन चल रहा है जिसके अंदर सारे डिजिट्स तो बदल रहे हैं, लेकिन 2025 एक आपका डिजिट है वो बदल ही नहीं रहा है। लाइक बाइनरी डिजिट्स बदल रहे हैं बट वहां पे 2025 लिखा हुआ है। एंड ठीक है गाइस, तो हम स्क्रीन पे देखेंगे, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, फिर वीडियो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो, अगर आप ध्यान से देखो ना, ये बिटकॉइन का चार्ट है, ठीक है। बिटकॉइन ने बढ़िया सपोर्ट लिया है और ये ट्रू सपोर्ट है, लेकिन आप यहाँ देखो, यहाँ पे ना स्टॉप लॉस खाया है, ठीक है। स्टॉप लॉस खा के ऊपर गया है, ये ट्रू स्टॉप लॉस खा के गया है। और आप देखो तो अपर ट्रेंड लाइन से भी रिजेक्शन ले रहा है, बट बढ़िया डबल बॉटम बनाया है, ठीक है। नाउ कम्स टू, यार गाइस प्लीज थोड़ा इग्नोर करना, फॉक्सी बहुत भौंक रही है, बहुत शरारती लड़की है ये, ठीक है। अगर आप ये चार्ट ऑब्जर्व करोगे रिपल का, तो रिपल में आप देखो यहाँ से भी ट्रेंड लाइन बाइंग हुई है बहुत बढ़िया, ठीक है। सेलिंग ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करके ऊपर गया है और ये अपना ईएमए भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो रिपल होता है मैक्सिमम वो मार्केट के उल्टा चलता है। अगर बिटकॉइन ऊपर उठेगा या स्टेबल होगा तो रिपल गिरेगा, दैट्स द नेचर, और ये आपको एक्सपीरियंस ट्रेडर ही बता सकता है। अब आप देखो तो एक डाउनवर्ड चैनल पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। देखो बिल्कुल फॉलो कर रहा है डाउनवर्ड चैनल पे, और इसने अपना फिबोनाची 60% लेवल को क्रॉस नहीं किया है, राइट। तो इसका मतलब ट्रेंड अभी भी नीचे कंटिन्यू है, बट यहां से बाइंग हुई है, तो मतलब आप देखो कितना बढ़िया सपोर्ट है। वन डे टाइम फ्रेम में मैं देख रहा हूं। नाउ कम्स द डॉज, ठीक है। अब क्या बात है, जाओ। हाँ 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 हाँ, बोले क्या बात है, क्या बात है भैया, डॉज कॉइन आ गया भैया। ओह ओह ओह, डॉज कॉइन आ गया, डॉज कॉइन। चलो जाओ, अब जाओ खेली खेली करो, जाओ जब काम करने दो, मैं भी ट्रेड करूंगी, जाओ मैं भी कमाऊंगी बहुत ज्यादा, जाओ काम करने दो, मैं जाओ भी क्या करना बनूंगी है ऐसे। इलॉन मस्क का कुत्ता, मेरे को भी सीखना है। क्या बात है। व्हाट्सअप गाइस, तो बेटे मार्केट के हाल चाल है। अभी अभी डॉज कॉइन मुझ पे अटैक कर गया है, तो आप लोग ने मेरा थंबनेल देखा होगा और आप लोग इस वीडियो पे आए होंगे, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि भाई 2025 क्रिप्टो करेंसी का ईयर कैसे है। ये अनदर अटैक बाय डॉज कॉइन। ठीक है, जाओ खेलो, जाओ मुझे काम करने दो, नहीं जाओ काम करने दो मुझे, जाओ चलो। कुछ उनको बताने थे भैया, सिखाने थे मुझे कुछ। तो गाइज आप लोगों ने ये थंबनेल देखी होगी मेरी, और आप थंबनेल देखकर आए होंगे, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि भाई क्रिप्टो करेंसी 2025 का मेन वेपन क्यों है, मतलब ट्रेडर्स की दुनिया में, और इतना मैं क्यों इतना हाइप दे रहा हूँ कि ट्रेडिंग में क्रिप्टो करेंसी में बहुत बढ़िया स्कोप है व्हेन इट कम्स टू द फ्यूचर, ठीक है। तो करेंसी में इतना स्कोप क्यों है, ठीक है, हम आज पूरा डिस्कस करेंगे कि कौन से फ्यूचरिस्टिक क्रिप्टो करेंसीज हो सकते हैं जिन पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, और मैं सबका डिफरेंस भी बताऊंगा लोगों को, ठीक है। तो जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, जो न्यू है या जो पुराने हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को क्लिक कर दो, सो दैट कल को मैं कोई भी वीडियो डालता हूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप देख सकें, ठीक है। सबसे पहले ना हम लोग ये जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी इस वक्त किस पोजीशन में है, लाइक क्या पोजीशन चल रही है टोटल वर्ल्ड एसेट्स। अगर हम देखें तो नंबर 1 पे आता है गोल्ड। गोल्ड का कितना है, समवेयर अराउंड 18 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास गोल्ड का इवैल्यूएशन है, ठीक है। देन उसके बाद आपका माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इनवीडिया, ये सारे एसेट्स आते हैं, ये सारी कंपनीज आती हैं वर्ल्ड एसेट में। क्रिप्टो करेंसी का जो टोटल इवैल्यूएशन मार्केट कैपिटलाइजेशन है, दैट इज समवेयर अराउंड 3.06 ट्रिलियन डॉलर्स। इसने ऑलरेडी उसमें से भी अगर मैं बात करूं बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन इस क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड के टोटल एसेट को 57% डोमिनेट करता है, फॉलोड बाय आपका इथेरियम, अदर कॉइन्स, ठीक है। अब बड़ी बात क्या है, देखो मैं आपको फन फैक्ट बताता हूं। सिल्वर जैसी कोमोडिटी, रेयर मेटल की मार्केट कैपिटलाइजेशन 2 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है, और उसको भी बिटकॉइन ने सरपास कर दिया है। बिटकॉइन इस वक्त 7th लार्जेस्ट वर्ल्ड एसेट में आता है, ठीक है। अब जिन लोगों ने बिटकॉइन के बारे में सिर्फ सुना है और उनको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि बिटकॉइन ए टू जेड क्या है, मैंने एक वीडियो निकाली थी एवरीथिंग अबाउट बिटकॉइन, एक ही वीडियो में। आप लिंक देखना, नीचे आपको लिंक मिलेगा, यू क्लिक द लिंक, आपको बिटकॉइन के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है, एवरीथिंग। अकॉर्डिंग टू द सिम्पसंस 2025 एक वीडियो है, ठीक है, यू कैन सी द वीडियो राइट है। अब वीडियो में क्या है कि एक एनिमेशन चल रहा है जिसके अंदर सारे डिजिट्स तो बदल रहे हैं, लेकिन 2025 एक आपका डिजिट है वो बदल ही नहीं रहा है। लाइक बाइनरी डिजिट्स बदल रहे हैं बट वहां पे 2025 लिखा हुआ है। एंड सिम्पसन्स की आज तक सारी की सारी जो भी प्रिडिक्शन है, ठीक है, वो सच साबित हुई है मोस्टली। अब 2025 कुड बी द बूमिंग बुल रन फॉर द बिटकॉइन, ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो क्रैश कर जाए, ठीक है। अब जो ट्रेडर्स हैं उनको तो अच्छे से पता है, टेक्निकल एनालिसिस उन्होंने किया हुआ है, वो करते रहते हैं डे बाय डे, उन्हें पता है कि मार्केट गिरेगा तो कहां तक गिरेगा, उठेगा तो कहां तक उठेगा, ये क्या सपोर्ट है क्या रेजिस्टेंस है, उनको पता है, ठीक है। आम जनता को नहीं पता। अब द थिंग इज कि इस दुनिया में कितने टाइप की क्रिप्टो करेंसीज है, मतलब जैसे अगर हम ट्रेडिंग की दुनिया की बात करें कि कोमोडिटी है, फॉरेक्स है, इक्विटी है, डेरिवेटिव्स है ना, इतने सारी चीजें हैं जिसपे लोग ट्रेड करके पैसे कमा सकते हैं। अब
मोटे मोटे तौर पे जनरल इंसान को तो यही पता होगा कि भाई क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है। बट क्रिप्टोज में भी ना बहुत सारे वेराइटीज हैं, बहुत सारे सेक्शंस हैं, बहुत अलग अलग तरह के क्रिप्टोज हैं जो कि अपना अपना पर्पस सॉल्व कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जैसे डॉट कॉम बबल आया था, लाइक वेब वन था, फिर वेब टू हुआ, फिर वेब थ्री हुआ, ठीक है। अब जो वेब वन की कैटेगरी में आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग नॉर्मल इंटरनेट जब यूज कर रहे थे, जब इंटरनेट आया ही था, डॉट कॉम जब इस दुनिया में आया था, एंड सिंपली आप साइट यूज करते थे, उस पेज पे जाते थे एंड यू जस्ट डू दिस, दैट्स इट। वो आपका ना एक बेसिकली वेब वन, यू कैन से एटमॉस्फियर था, या फिर आपका एक यूनिवर्स था। अब वेब टू ने क्या किया, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये जब चीजें उस पर आ गई, ठीक है, और वो ज्यादा इवॉल्व हो गया, तो उसको वेब टू का नाम दिया गया। अब वेब थ्री आया है। अब वेब थ्री लाया कौन है? वेब थ्री लाया है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया। फॉर एग्जाम्पल बैट, ठीक है, बीएटी, बेसिक अटेंशन टोकन, जिसमें होता क्या है, उनका एक ब्राउजर है, ब्रेव ब्राउजर, ठीक है। अब ब्रेव ब्राउजर को जब यूज करते हो, आप कुछ भी यूज कर रहे हो, आपके बहुत सारे कुकीज होते हैं, उसमें बहुत सारे एड्स आते हैं, वो ना एड्स को ब्लॉक कर देता है ऑटोमेटिकली। और जब आप उस ब्राउजर को यूज करते हो, तो वो ब्राउजर इज यू नो इन यू कैन से बिजनेस विद और इन रिलेशन विद बैट टोकन, बेसिक अटेंशन टोकन। तो आपको वो टोकन्स मिलते हैं वो बेसिकली ब्राउजर यूज करने पे, ठीक है। अगर आप एड्स देख रहे हो उस ब्राउजर पे, ठीक है, तो आपको उस एड्स को देखने के भी ना कुछ बैट टोकन्स मिलते हैं, जो कि आपके बैट वॉलेट में आप स्टोर कर सकते हो। और बैट इज अ क्रिप्टो करेंसी, लाइक टॉप 50 में आती है, ठीक है। ये पहला यूज केस है। तो जनरली होता क्या है ना, कोई भी क्रिप्टो करेंसी अगर मैं आज चाहूं, तो मैं कोई भी क्रिप्टो करेंसी बना सकता हूं, बिकॉज मेरे को कोडिंग आती है। सॉलिडिटी पे मैं क्या करता हूँ, लेट्स से कोडिंग लिखता हूँ, बिटकॉइन का जो मेन कोड है, मैं उसको फॉर्क करता हूँ। अब फॉर्क का मतलब क्या होता है? फॉर्किंग इज समथिंग, एक मेन कोड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन का एक मेन कोड लिखा गया है, उसको मैंने क्या किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया और एक नई क्रिप्टो करेंसी ही बना दी। अब ये होता क्यों है? होता इसलिए कि फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन कोई सेंट्रलाइज लाइक ब्लॉकचेन नहीं है ना, इट्स अ डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन, जिसमें सबकी मानी जाती है और मेजोरिटी जो होती है, ठीक है। लाइक बिटकॉइन जो है ना, वो प्रूफ ऑफ वर्क पे चलता है। आई डिस्कस कि वो होता क्या है, ठीक है। अभी के लिए इतना समझो कि प्रूफ ऑफ वर्क पे चलता है। तो बेसिकली उधर क्या होता है ना, कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं जो बिटकॉइन के ब्लॉकचेन को अपडेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सजेशंस देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं बिटकॉइन के ब्लॉकचेन को ऐसे अपडेट करना है, ठीक है। लेट्स से आप लोग नहीं चाहते कि उसको इस तरीके से अपडेट करना चाहिए, तो आप लोग में और मेरे में क्लैश हो जाएगा। आप लोग फॉर एग्जांपल, आप लोग सेट ऑफ डेवलपर्स बोलते हो कि नहीं भाई, हम तो बिटकॉइन को इस तरीके से अपडेट करेंगे, ठीक है, बिटकॉइन के नेटवर्क को या ब्लॉकचेन को। तो आप क्या करोगे, एक अलग मैकेनिज्म निकालोगे, ठीक है, अलग तरीका निकालोगे, और उससे एक नई क्रिप्टो करेंसी बन जाएगी। आपने उस कोडिंग को अलग तरीके से यूज करा, बट बेस वही है, एंड आपने अलग उसका यूज केस बना दिया, उसको अपडेट कर दिया। ऐसी फॉर एग्जांपल जो डॉज है, डॉज कॉइन जो है, कुछ नहीं था, कुछ डेवलपर्स ने क्या करा, बिटकॉइन के मेन कोड को फॉर्क किया और एक कॉइन बना दिया, डॉज कॉइन, जिसको मीम कॉइन बनाया, ठीक है। अब कोई भी कॉइन बनने के बाद अगर उसका कोई यूज केस ही नहीं है, या वो कहीं यूज ही में नहीं आ रहा, तो वो फालतू का कॉइन है। लेकिन किसी भी कॉइन को अगर आपने बनाया या कोई क्रिप्टो को बनाया, तो देयर इज अ डिफरेंस। कॉइन होता है और एक क्रिप्टो करेंसी होती है। मैंने एक कोड लिखा, ठीक है, मैंने बिटकॉइन को फॉर्क करा, ठीक है, एक कॉइन बना दिया। अब इसकी कोई औकात ही नहीं है, ठीक है। मैं इसकी सर्कुलेशन नेटवर्क के अंदर कैसे बढ़ाऊंगा? मैं यूनिस्वैप पे जाऊंगा, ठीक है, यूनिस्वैप के बारे में बताऊंगा कि क्या होता है। यूनिस्वैप में जाऊंगा, मैं उसकी लिक्विडिटी बढ़ा दूंगा, ठीक है। लिक्विडिटी बना के उसको मैं छोड़ दूंगा मार्केट में। आपने देखा होगा लाखों लाखों टोकन है, जितने इस वक्त आसमान में तारे हैं ना, उतने तो क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स है इस वक्त, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू नो कि भाई किस पे हमें ट्रेड करना है, किस में इन्वेस्ट करना है, किस कोई सच में क्या है, या कौन सी झूठी है, कौन सी फेक है, कौन सी डंप हो रही है या पंप हो रही है, ठीक है। अब उस कॉइन का कोई यूज नहीं है, बट उसका सर्कुलेशन मैंने 1 बिलियन लिख दिया कोड के अंदर, और उसको मैंने यूनिस्वैप पे जाके लिक्विडेशन में डाल दिया। कोई यूज ही नहीं है। लेकिन जब उस कॉइन को मैं किसी यूज केस में यूज करूंगा, फॉर एग्जाम्पल आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो उसको, ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब करते हो, मैं उस कॉइन को आपको एज अ रिवॉर्ड दूंगा, ठीक है, जो आप आगे यूज कर सकते हो, ठीक है, लेट्स से कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो उस कॉइन का अब यूज केस बन गया, ठीक है, यू सब्सक्राइब, यू गेट द कॉइन एंड देन डू द शॉपिंग, ठीक है। नाउ वो कॉइन से उठ के अब एक क्रिप्टो करेंसी बन गया, क्योंकि करेंसी है, ट्रेड हो रही है, आपको कुछ वैल्यू मिल रही है, आपको कुछ एसेट मिल रहा है, उसके बदले कुछ चीज मिल रही है, तो वो क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जस्ट अ कॉइन एंड अ क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। नाउ कितने टाइप की क्रिप्टो करेंसी होती है, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं। पहली जो टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी आई थी वर्ल्ड में, वो बिटकॉइन थी। बिटकॉइन थी पेयर टू पेयर, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांजैक्शन करना, ठीक है। मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, पेयर टू पेयर मैं आपको पैसा भेज रहा हूँ। तो पहला जो यूज केस आया था और पहली क्रिप्टो करेंसी आई थी, वो बिटकॉइन थी। अब मैं आपको दूंगा, अगर आपके वॉलेट में आपका नाम वाई और मेरा एक्स है, तो एक्स ने वाई को दिया, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि भाई पैसा
किसने किसको दिया है, बस लेजर पे, ब्लॉकचेन लेजर पे बिटकॉइन के ये दिख जाएगा कि भाई एक बिटकॉइन दिया है, 2 बिटकॉइन दिया, बट किसने किसको दिया वो पता नहीं चलेगा। तो इट्स काइंड ऑफ प्राइवेसी ट्रांजैक्शन। सेकंड यू कैन से पेमेंट गेटवे का जो क्रिप्टो करेंसी है वो लाइटकॉइन। अब लाइटकॉइन बिटकॉइन का ही फॉर्क है, लेकिन लाइटकॉइन क्या करता है, इसकी ट्रांजैक्शंस जो है वो बिटकॉइन से ज्यादा है, ठीक है। तो बहुत से लोग लाइटकॉइन को यूज करते हैं क्योंकि लाइटकॉइन को भी इन्होंने फॉर्क किया था एंड न्यू क्रिप्टो करेंसी बना दी, इसमें बिटकॉइन से ज्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं। बिटकॉइन के समवेयर अराउंड 7 ट्रांजैक्शन पर सेकंड होता है, लाइटकॉइन को से ज्यादा होते हैं। सेम हैपेंस विद रिपल। अब रिपल की यूज केस क्या है, रिपल भी पेमेंट क्रिप्टो करेंसी है। रिपल को ना बैंक ने बहुत पहले अडॉप्ट कर लिया था, बहुत पहले, जब इंडिया में ना मतलब लीगल ही नहीं था। मेनली जो रिपल यूज होता है, रिपल आपका मेनली यूज होता है ओवरसीज ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है। अब रिपल बैंकिंग सिस्टम में बहुत फेमस है और आप देखो रिसेंटली उसने बहुत भयंकर छलांग भी मारी है, ठीक है। उसके पीछे रीजन क्या छलांग के, वो ये है कि जो एसईसी है यूएसए का, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे क्या है आपका सेबी है, वैसे वहां पे एसईसी है। उसने ना कुछ सैंक्शंस लगा दिए थे रिपल पे, रिपल लैब्स पे, जिसने रिपल बनाया। कुछ उनके लीगल इश्यूज थे, ठीक है। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप आया तो उसने क्या किया, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ा सपोर्ट करता है क्रिप्टो करेंसी को, उसने डायरेक्टली क्या किया, न्यूज आई थी प्रेसिडेंट को, जो एसईसी का, उसको निकाल दिया। और उसके बाद जब उस पर सैंक्शन ही हट गए रिपल्स पे, ठीक है, एंड उसने बूम करा सीधे, अभी भी बहुत बढ़िया रिटर्न्स दे रहा है, ठीक है। तो एक आपकी ये क्रिप्टो करेंसी हुई। नाउ आपकी क्या होती है ना, स्टेबल कॉइन्स होते हैं। स्टेबल कॉइन्स का मतलब क्या है, लेट्स से टीथर, यूएसडीटी, यूएसडीसी, है ना। इसमें क्या होता है, सपोज मेरे पास रिपल पड़ा हुआ है, लेट्स से मेरे पास एक रिपल है, मैंने उसको सेल कर दिया। अब मैं सेल किस में करूंगा, या तो आईएनआर में या यूएसडी में या किसी और करेंसी में, बट ऐसा नहीं होता। इंडियन पेमेंट, जो अगर आप इंडियन प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो जैसे कॉइन डीसीएक्स, कॉइन स्विच, तो मैं आईएनआर में बेच सकता हूँ। लेकिन अगर मैं बाहर की कोई एक्सचेंज यूज कर रहा हूं तो वो जनरली क्या सपोर्ट करते हैं, वो उन्होंने क्या कर रखा है, एक स्टेबल कॉइन बना रखा है और दैट इज इक्वल टू यूएस डॉलर, ठीक है। मतलब जैसे यूएस डॉलर के रेट फ्लक्चुएट करते हैं, वैसे यूएसडीटी, टीथर, इनके भी रेट फ्लक्चुएट करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, लेट्स से एक रिपल या एक बिटकॉइन अगर मैंने बेचा, ठीक है, तो मुझे उतनी वैल्यूएशन का यूएसडीटी या टीथर या एफयूएसडी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट सब सेम ही आपके ये स्टेबल कॉइन्स होते हैं। नाउ कम्स योर वेरी फेमस मीम कॉइन। अब मीम कॉइन कैसे बन जाते हैं, मतलब मैंने फॉर्क किया बिटकॉइन को, ठीक है, या किसी और के ब्लॉकचेन को, और मैंने एक मीम कॉइन बना दिया फालतू का, जैसे कि आपने रिसेंटली देखा होगा काइकस मैक्सिमम था, ठीक है, पहले डॉज कॉइन भी था, शिबा इनू था। तो ऐसा कोई पर्पस नहीं होता, बट ये इनका एक इकोसिस्टम बना देते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैंने एक इकोसिस्टम बनाया, एक क्रिप्टो करेंसी बनाई, ठीक है, और उसका नाम रख दिया लेट्स से आलतू फालतू कॉइन, ठीक है। अब आलतू फालतू कॉइन का कोई काम है नहीं, ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, मैं बोलूंगा कि भाई अगर तुम मुझे ट्रोल करो, मैं तुम्हें ट्रोल करता हूं, तो हम लोग आपसी के बीच में क्या करते हैं, इस कॉइन को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक इतना खास यूज केस नहीं है, बस एक छोटा मोटा यूज केस डाल दिया और वो सर्कुलेट कर दिया। अब लोगों को उसमें मजा आने लग गया, तो लोगों की सर्कुलेशन बढ़ गई, अब वो मीम कॉइन फेमस हो गया। जब मीम कॉइन फेमस हो गया भाई, वो बूम कर गया, ठीक है। अब डॉज कॉइन के साथ देखो क्या होता है, डॉज कॉइन के साथ क्या होता है, एज अ मीम कॉइन शुरू हुआ था। डॉज कॉइन बिटकॉइन को फॉर्क किया और शुरू हो गया फालतू में एक कॉइन जिसके ऊपर एक डॉग का फेस है, दैट्स इट। रिसेंटली एलॉन मस्क ने क्या करा, एलॉन मस्क ने डॉज को हमेशा सपोर्ट करा है क्योंकि उसने भी खरीदे होंगे, वो भी चाहता होगा कि भाई इसकी वैल्यू बढ़े। उसने क्या किया, डॉज का यूएस एम्बेसी के अंदर एक यूज केस बना दिया रिसेंटली, जब डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्शन जीता था। और इसके पीछे का जो इंटेंशन होता है वो यही होता है कि भाई वो चाहता है इस कॉइन की वैल्यू बढ़े क्योंकि उसके पास है, तो उसको पैसा वो भयंकर कमाएगा वो। डॉज का फुल फॉर्म हो गया डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी। अब एलॉन मस्क बहुत चालू बंदा है, उसने क्या किया, उसके पास बहुत सारे डॉज पड़े हैं, ठीक है, भयंकर वाली मिलियंस और मिलियंस में। अब उसको उसकी वैल्यू बढ़ानी थी, राइट, तो उसने क्या किया, डॉज का एक यूज केस क्रिएट कर दिया यूएस गवर्नमेंट में, ठीक है। अब उसको किस तरीके से यूज करते हैं वो भी क्लियर नहीं है, बट वो करेंगे किसी न किसी तरह से यूज, ठीक है। तो अब क्या हो गया, वो एक काफी हाईली रेप्यूटेटेड क्रिप्टो करेंसी बन गई है, ठीक है, और वो स्पाइक भी दे रही है, बूम पे भी जा रही है, उसकी वैल्यू भी बढ़ रही है। नेक्स्ट इज योर यूटिलिटी टोकन्स, जिसमें इथीरियम आता है, ठीक है, और फाइल कॉइन आता है और चेन लिंक आता है, ठीक है। अब यूटिलिटी टोकन का क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जावा, ठीक है, जावा एक लैंग्वेज है, जावा पे कितने सारे एप्लीकेशंस बनी है, राइट। सेम नाउ व्हाट इज हैपनिंग, इथीरियम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन है जिसको यूज करके आप डी एप्स बना सकते हो, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस बहुत सारी, जो आपकी बनेगी किस पे, इथीरियम को यूज करके। नेक्स्ट इज योर लाइक फाइल कॉइन। फाइल कॉइन आपका क्या करता है, स्टोरेज नेटवर्क्स को यूज करता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा देता है और उसको एफिशिएंटली यूज करता है। फॉर एग्जांपल मेरा सीपीयू है या मेरा लैपटॉप है, ठीक है, उसकी मेमोरी लेट्स से 64 GB रैम है, ठीक है, और उसकी एट प्रेजेंट मोमेंट वो ऐसी नॉर्मली 10 GB 8 GB इतना यूज कर रहा है। जो बाकी की जीबीज बची हैं वो मेरे पास अनयूटिलाइज्ड है इस वक्त, ठीक है। तो अगर मैं फाइल नेटवर्क में हुआ, ठीक है, या मेरा लैपटॉप हुआ, तो मेरे लैपटॉप का जो बचा हुआ जो मेमोरी है, ठीक है, रैम, वो मैं शेयर कर सकता हूँ किसी थर्ड पर्सन के साथ, सो दैट मेरा जो स्टोरेज है
ठीक है, या मेरा जो लैपटॉप की एफिशिएंसी कैपेबिलिटी है वो मैं किसी और के साथ भी यूज कर सकता हूँ और उसके बदले मुझे टोकन्स मिलेंगे, ठीक है, जिसकी वैल्यू ट्रेडिंग में या फिर आपके एक्सचेंजेस पे ट्रेड हो रहे हैं। फाइलकॉइन इसी तरह से स्टोरेज को यूटिलाइज करेगा मेरे लैपटॉप को, ठीक है। ऐसे ही आपके बाइटकॉइन है जो आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर को या कंप्यूटेशन को यूटिलाइज करता है नेटवर्क में जो फ्री पड़ी हुई है, ये आपकी यूटिलिटी टोकन हो। नाउ कम्स योर गवर्नेंस टोकन, जैसे आवे हो गया, ठीक है। ये क्या करता है, ये आपके ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट में एक गवर्नेंस का काम करता है, ठीक है, कि मतलब एक गवर्नेंस मॉडल अगर आपके ब्लॉकचेन है और उसमें कुछ काम चल रहा है, कोई प्रोजेक्ट है, तो उसमें एक गवर्नेंस टोकन होगा या गवर्नेंस क्रिप्टो करेंसी होगी जो डिसाइड करेगी उस पूरे ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट की गवर्नेंस मॉडल। बहुत सारी कैटेगरी यार, मतलब इन्होंने जैसे अगर आप वेब एक्सप्लोरर की बात करो तो इन्होंने जैसे एक बैट टोकन बना रखा है, ठीक है, ब्रेव अगर आप ब्राउजर को यूज करो, ठीक है, तो उसमें आपको बैट टोकन्स मिलते हैं। इन्होंने जैसे अभी बीच में बड़ा हाइप हुआ था जिसमें स्नूप डॉग ने भी घर लिया था, वर्चुअली लैंड ली थी, वो आपका मेटावर्स था। मेटावर्स टोकन्स भी हैं आपके, ठीक है, जिसमें आप एक मेटावर्स होता है, उस मेटावर्स में लाइक एक इकोसिस्टम अलग ही यूनिवर्स है वर्चुअली, ठीक है, उसके अंदर आप घर खरीद सकते हो, उसमें आप कार खरीद सकते हो और उसको अलग ही मतलब वर्चुअल दुनिया उसमें आप बेच सकते हो, तो ऐसा भी है। गेमिंग टोकन्स है, जैसे कि आपका लाइक गेम खेलो, ठीक है, आपको उसमें पॉइंट्स मिलेंगे, उन पॉइंट्स में बेसिकली वो पॉइंट की जगह आपको वो टोकन मिलेंगे, क्रिप्टो करेंसी मिलेगी और उससे आप लेट्स से गन खरीद सकते हो, लेट्स से कार के टायर खरीद सकते हो, ठीक है, उसमें आप चीजें एक्सेसरीज खरीद सकते हो उसी गेम की। फिर उसको आपके पास लेट्स से मेरे पास मैं लेट्स से गेम खेल रहा हूँ, कोई भी मिनी मिलिशिया खेल रहा हूँ, कोई भी खेल रहा हूँ, या काउंटर स्ट्राइक खेल रहा हूँ या पबजी खेल रहा हूँ, अब मैंने एक बढ़िया सी गन ले ली, ठीक है, अब उस गन को मुझे अगर किसी को बेचना है तो वो मुझे क्रिप्टो करेंसी पे करेगा और वो खरीद लेगा और वो मैं उसे कन्वर्ट करके अपने पास एज अ क्रिप्टो करेंसी कह लो या फिर उसको एज अ करेंसी में बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये गेमिंग टोकन्स भी है, ठीक है। एक बड़ा फेमस हुआ था जिससे बहुत सारे पैसे कमाए थे लोगों ने, दैट वाज लाइक एक्सी इंफिनिटी। कहते हैं अफ्रीका की जो इकोनॉमी है ना वो एक्सी इंफिनिटी से बूम भी कर गई थी बीच में, क्योंकि जितने भी अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयड लोग थे उन्होंने गेम खेलना शुरू किया था और उधर से उन्होंने पैसा कमाना शुरू किया था। तो एक वो भी गेमिंग टोकन्स भी बहुत चल रहे हैं। ऑलमोस्ट पता है हर जगह इन्होंने टोकन्स डाल दिए हैं, हर जगह इन्होंने यूज केस बना दिया है, क्योंकि इतना मैसिव अडॉप्शन हो गया है ना मतलब क्रिप्टो करेंसी का कि मैं क्या ही बताऊं। अब इसमें क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी में आपने रिसेंटली एक न्यूज सुनी होगी जिसमें काइकस मैक्सिमम 1200% ऊपर चला गया था। क्यों? क्योंकि एलॉन मस्क ने क्या किया था, अपने ट्विटर अकाउंट का जो डीपी है ना उसमें काइकस मैक्सिमम की फोटो लगा दी थी जो कि एक टोकन है। अब एलॉन भैया जो भी ट्वीट करते हैं जिस टोकन के बारे में उसकी हिंट देते हैं वो बूम पे चला जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों को लगता है कि भाई उसने पैसा डाला उसमें तो वो भी खरीद लेते हैं तो वो बूम पे चला जाता है। तो काइकस मैक्सिमम इज जस्ट अ रेप्लिका ऑफ पेपे। पेपे भी एक मीम कॉइन है, तो पेपे भी बहुत तगड़ी तरह से बूम कर रहा है, अभी भी कर रहा है और पहले भी कर रहा था, और काइकस मैक्सिमम भी 1200% चला गया था एक हफ्ते में, ठीक है, एंड देन एकदम से 90% एक दिन में क्रैश कर गया। क्यों? क्योंकि एलॉन भैया बहुत नॉटी है। एलॉन मस्क ने क्या करा था, काइकस मैक्सिमम की फोटो उठा के अपनी फोटो लगा दी, तो लोगों ने पूरा सोचा कि भाई इसने बेच दिया होगा, तो एकदम से 90% डंप हो गया। अब आई टेल यू अ वेरी नाइस क्रेजी फैक्ट जो रिसेंटली हुआ है इंडिया के अंदर। हमारे इंडिया के जो वन ऑफ द क्या मतलब सबसे ज्यादा रिचेस्ट जो अंबानी है, अदानी के बात है आई गेस अब तो अंबानी। तो अंबानी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड हिज ओन कॉइन नोन एज जियो कॉइन, यानी ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गई है। आप देखो मैंने भी चेक किया था जब आप अब इसका जो यूज केस है ना जियो कॉइन का इज जस्ट सिमिलर टू बैट और ब्रेव ब्राउजर। ब्रेव ब्राउजर को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने जियोस्फियर बनाया। जियोस्फियर अगर आप यूज करते हो जो कि वेब ब्राउजर है तो उसके अंदर आपको टोकन्स मिलते हैं, ठीक है, जिनको उन्होंने जियो कॉइन्स का नाम दिया है। तो अब आप कुछ देख रहे हो या ऐड देख रहे हो या फिर कुछ ऐसे ही राइट, तो उसमें आपको वेब स्फीयर को यूज कर रहे हो तो उसके अंदर आपको जियो टोकन्स मिलेंगे। और हमारे इंडिया के जो वन ऑफ द क्या मतलब सबसे ज्यादा रिचेस्ट जो अंबानी है, अदानी के बात है आई गेस अब तो अंबानी। तो अंबानी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड हिज ओन कॉइन नोन एज जियो कॉइन, यानी ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गई है। आप देखो मैंने भी चेक किया था जब आप अब इसका जो यूज केस है ना जियो कॉइन का इज जस्ट सिमिलर टू बैट और ब्रेव ब्राउजर। ब्रेव ब्राउजर को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने जियोस्फियर बनाया। जियोस्फियर अगर आप यूज करते हो जो कि वेब ब्राउजर है तो उसके अंदर आपको टोकन्स मिलते हैं, ठीक है, जिनको उन्होंने जियो कॉइन्स का नाम दिया है। तो अब आप कुछ देख रहे हो या ऐड देख रहे हो या फिर कुछ ऐसे ही राइट, तो उसमें आपको वेब स्फीयर को यूज कर रहे हो तो उसके अंदर आपको जियो टोकन्स मिलेंगे। और कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत जल्दी जियो कॉइन अपना टोकन क्रिप्टो करेंसी लॉन्च भी कर देगा एक्सचेंजेस पे, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, ठीक है। 400 मिलियन के आसपास तो यूजर्स है भैया जियो के, ठीक है, तो उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट उसने भी ये मॉडल अडेप्ट किया है एंड ही विल बी कम्पीटिंग विद ब्रेव ब्राउजर एंड बैट टोकन जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, ठीक है। इनका फायदा क्या होता है, इस ब्रेव का फायदा क्या है, बेसिकली आपकी कुकी स्टोर नहीं करता, ये आपके एड्स को ब्लॉक करता है, ठीक है। और इसमें भी वो जो आपका ये सर्च इंजन ये यूज करते हैं, दे जनरली यूज डक डक गो। डक डक गो में क्या होता है, अगर मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ तो उसमें रिलेज होते हैं, लाइक मैं यहाँ बैठे बैठे इंडिया के अंदर अपने आप को नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, अर्जेंटीना कहीं भी शो कर सकता हूँ थ्रू देयर वीपीएन
एक वीपीएन, 2 वीपीएन, 3 वीपीएन, तो मैं बैठा तो इंडिया में होऊंगा लेकिन मेरी लोकेशन दिखाएगा लेट्स से जर्मनी, ठीक है, फिर अर्जेंटीना, फिर ब्राजील, और फिर मैं वो वेबसाइट एक्सेस कर रहा हूँ। तो वो वेबसाइट को मैं एक्सेस कर रहा हूँ, इसको ट्रैक करना कि मैंने कहाँ से किया इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल ही है। और जैसे ही मैं वो ब्रेव ब्राउजर को बंद करूंगा या क्लीन करूंगा, मेरी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगी उस दुनिया से, ठीक है। सो दैट इज हाउ योर प्राइवेसी इज बीइंग सेव्ड बाय ब्राउजर्स लाइक दैट, ठीक है। अब वही काम जियो भी कर रहा है, अब उसने भी टोकन लॉन्च कर दिया, तो आप सोचो कितना बड़ा गेम चल रहा है। ब्लैक रॉक ने 3 लाख बिटकॉइन खरीदे, क्यों? बिटकॉइन की जो मार्केट डोमिनेंस है ना क्रिप्टो के वर्ल्ड में, दैट इज 57%। अगर 21 मिलियन बिटकॉइन जब माइन हो जाएंगे और अगर उसमें सबसे ज्यादा बिटकॉइन किसी के पास होंगे, तो अगेन उसको बिटकॉइन इकोसिस्टम को कंट्रोल कर सकता है, बिकॉज बिटकॉइन तो डिजिटल गोल्ड बनेगा। ट्रू। तो हमने ये जाने कि क्रिप्टो करेंसी जो होती है ना वो कितने टाइप की होती है, इसका इकोसिस्टम क्या है, ठीक है। अब मोस्टली इंडियन ट्रेडर्स इंडियन मार्केट से शिफ्ट करके क्रिप्टो ट्रेडिंग में इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं? एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज ट्रेडर्स को, मेरे को भी पर्सनली ये लगता है कि पहली बात तो क्रिप्टो करेंसी जो कि लाइक फर्स्ट 20, फर्स्ट 30 या फर्स्ट 10 जो क्रिप्टो करेंसीज है जिनकी मार्केट प्रेजेंस बहुत बढ़िया, लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, सोलाना, बीएनबी दैट इज बिनांस, वर्ल्ड बिगेस्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इज बिनांस, एंड कार्डेनो, ट्रॉन, ठीक है, चेन लिंक, पॉलीगन, मैटिक। तो पॉलीगन मैटिक पे जियो ने अपना क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करी है, पॉलीगन मैटिक, ठीक है। तो इन क्रिप्टो करेंसी पे जो ट्रेड कर रहे हैं ना, इधर ऑपरेटर्स ऑपरेट ही नहीं कर सकते। रीजन क्या है ना, बिटकॉइन किसी एक के पास सबसे ज्यादा नहीं है, बिटकॉइन नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो जैसे इंडियन मार्केट में क्या, बैंक निफ्टी में कुछ 5-6 बैंक आते हैं जिसमें भी 70% जो बैंक का जो शेयर है वो एचडीएफसी का है, मतलब एचडीएफसी डिसाइड कर सकता है कि बैंक निफ्टी गिरेगी या बैंक निफ्टी उठेगी, ठीक है। अब उधर ऑपरेटर घुस जाते हैं, ऑपरेटर मार्केट जब चाहे डंप कर देते हैं, जब जब फेक ब्रेकआउट करते हैं, लोग ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। लोग एक चीज देखो कि यहाँ पे ट्रैप ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग में कितने लूजर्स हैं, 10 में से 9 तो पैसा गवा ही रहे हैं, ठीक है। प्लस क्रिप्टो करेंसी के रिस्पेक्टिव में अगर आप इक्विटी ट्रेडिंग भी देखो या ऑप्शन ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग भी देखो, तो यहाँ पे टैक्सेस बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि ऑपरेटर एक बंदा मैनिपुलेट कर दे रहा है, ठीक है, एक इंडेक्स को, बैंक निफ्टी को, लेट्स से निफ्टी को, इसको, तो बैंक निफ्टी की इन्होंने एक्सपायरी भी अब खत्म कर दी क्योंकि मैनिपुलेशन बहुत चल रहा था। क्रिप्टो को आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। अब उसको, लेट्स से आपको क्रिप्टो को मैनिपुलेट करना है तो आपको उधर सबसे ज्यादा होल्ड करना पड़ेगा जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है नेटवर्क पे, ठीक है। प्लस आप ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन डॉलर्स का कोई ऑपरेटर बैठे ही नहीं है जो डंप कर दे। वेल हैं, आई नो, जिनके पास बहुत सारे लेट्स से बिटकॉइन पड़े हैं, वो चाहे तो डंप कर सकते हैं, तो वो नॉर्मल ट्रेडिंग है, लेकिन ऑपरेटर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं हो रही वहां पे कि आज मेरा मन था मैं ऑपरेटर बैठा हूं और मैंने इसको बैठ के फेक ब्रेकआउट दे दिया, ऐसा नहीं होता। अगर आप चार्ट्स भी देखोगे ना बिटकॉइन के, आपको एक चीज दिखेगी कि जो बेसिक स्टडी है ना चार्ट्स की, जिसको बेसिक भी आता है कि भाई ये ट्रेंड लाइन जा रही है, इसको क्रॉस किया तो रीटेस्ट करेगा, फिर जाएगा, नहीं तो नीचे जाएगा, ये यहाँ से सपोर्ट खाया है, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हंटिंग छोटी मोटी तो हो रही है, लेकिन इतने गंदे फ्लक्चुएशंस नहीं आ रहे क्योंकि ऑपरेटर्स ऑपरेट नहीं कर रहे, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। अब जनरली इक्विटी में 5% बहुत होता है, 10% बहुत होता है, क्रिप्टो में क्या है 40-50-70% बुकिंग चल रही है प्रॉफिट की, 5% गिरना कुछ नहीं होता। मैंने पर्सनली अपना 4 गुना कर दिया पोर्टफोलियो 6 महीने के अंदर, 600% रिटर्न निकाला मैंने मात्र डॉज, बिटकॉइन और रिपल की ट्रेडिंग से, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? टैक्स। मानते हैं कि भैया इक्विटी में टैक्स बढ़ गया है और ऑप्शन ट्रेडिंग में, फ्यूचर में, डेरिवेटिव्स में टैक्स बढ़ गया, लेकिन क्रिप्टो में तो कुछ ज्यादा बढ़ा दी इंडियन गवर्नमेंट ने, जैसे 30% टैक्स देना पड़ेगा, 1% टीडीएस डिडक्शन होता है जब ये सेल और बाय करते हो, जो कि आप रिक्लेम कर सकते हो आईटीआर में, लेकिन 30% टैक्स बहुत ज्यादा हो जाता है। अब इस चक्कर में क्या हो रहा है ना, जो अच्छे अच्छे ट्रेडर हैं, जो क्रीम ट्रेडर्स हैं, इंक्लूडिंग मैं भी ये सोचता रहता हूँ कि लेट्स शिफ्ट टू दुबई, क्योंकि वहां पे टैक्सेशन इतना ज्यादा नहीं मार रहा है हमें। इंडिया में जो बढ़िया क्रीम है ना, ट्रेडिंग क्रीम है, मेरे जानने वाले दोस्त हैं वो दुबई शिफ्ट कर चुके हैं। अब कौन समझा भाई इंडियन गवर्नमेंट को, चाहते ही नहीं है कि इनके इंडिया के अंदर और हमारे इंडिया के अंदर ठीक ठाक बढ़िया एंटरप्रेन्योर्स रहे, वो सब शिफ्ट कर रहे हैं। विराट कोहली, अनुष्का भी जा चुके हैं यहाँ पे, वो भी गए हुए हैं। नाउ व्हाट डिसएडवांटेज आई सी इन इंडियन मार्केट, कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो बट आप ट्रैप ट्रेडिंग में फंस रहे हो। और व्हाट डिसएडवांटेज आई सी इन क्रिप्टो ट्रेडिंग इज कि आप, इंडियन गवर्नमेंट इज द स्लीपिंग पार्टनर, लाइक 100 रुपए डाले हैं या 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो 30 रुपए तो मुझे भैया मैडम को ही देना है, ठीक है। बट प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ हायर है, फेक ब्रेकआउट यहाँ नहीं है। दैट इज व्हाट आई थिंक। इंडिया ना, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, इंडिया इज द फास्टेस्ट कंट्री टू अडॉप्ट क्रिप्टो करेंसी ट्रेंड। देखो दुनिया बदल रही है और हिंदुस्तान भी बहुत जल्दी बदल रहा है। जो लोग पीछे रह जाएंगे, जो आज भी ये सोचेंगे कि ये स्कैम है, ठीक है। मैं 5 साल पहले भी ये बोल रहा था और आज भी यही बोल रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी इज द फ्यूचर, ठीक है। ऑल्दो हम लोग की क्रिप्टो करेंसी हमारे ह्यूमनॉइड्स और एआई इंटेलिजेंस के लिए बना रहे हैं और वही हमें डिस्ट्रॉय करेगी एंड ऑफ द डे, बट दिस इज द फ्यूचर, ठीक है। इसलिए अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो, लाइक करो, एंड उनको भी मौका दो कि वो भी कुछ सीखें। इंडिया में 11 से 15% लोग ही सिर्फ अभी क्रिप्टो ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है, ठीक है। वर्ल्ड में जितनी भी क्रिप्टो ट्रेडिंग हो रही है उसमें से 7 से 8% कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ इंडिया का है। समझ रहे हो आप बात को?
और उसमें से भी दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु में जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, दुनिया बदल रही है और आपको भी बदलना चाहिए, सीखना चाहिए। इसलिए मैंने पॉडकास्टिंग और ऐसी सीरीज क्यों शुरू करी, क्योंकि इंडिया की जो फाइनेंशियल लिटरेसी रेट है ना वो 27% है। सोच के देखो। तो मैंने सोचा कि लेट्स शेयर द नॉलेज, इसलिए यू शुड वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी बातें बताऊंगा जो आपको पता ही नहीं होंगी, जो सीक्रेट्स होंगी। ठीक है, क्योंकि इस वक्त मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं और आप सिर्फ बात कर रहे हैं, एंड यू विल नो लॉट ऑफ थिंग्स इसी बातों के अंदर अंदर। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कोई क्रिप्टो सही है, कोई क्रिप्टो नहीं है, क्योंकि जितने आकाश में तारे उतने क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, देखो पहली क्रिप्टो करेंसी की जो रैंकिंग्स है, अगर आप कॉइन कैपिटल मार्केट पे जाओगे, कॉइन डेको पे जाओगे, दोनों बढ़िया प्लेटफॉर्म है सेंट्रलाइज देखने के लिए सब कुछ, आपको दिखेगा कि टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30, टॉप 40, टॉप 50 क्रिप्टो करेंसीज आपको दिखेंगी जिनकी मार्केट वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। ठीक है, वो टॉप रैंक्स में आएंगी, टॉप 10 में, टॉप 20 में, क्योंकि वो इतनी ज्यादा हाईली अडेप्टिव हो चुकी हैं, अडेप्ट कर लिया गया है, उनके यूज केसेस बहुत ज्यादा है, ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट्स बहुत बढ़िया चल रहे हैं उनके, और वो स्टेबल हो चुके हैं, लाइक बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, डॉज, एडीए, कार्डेनो, बहुत कुछ है, इंक्लूडिंग मीम कॉइन्स एज वेल। तो आपको पहले तो यूज केस देखना है उस क्रिप्टो करेंसी का, कि वो कहीं यूज भी हो रही है कि फालतू में किसी ने निकाल दिया, बस बम्प और डंप ही हो रहा है। देन उसके ऊपर वॉल्यूम कितना आ रहा है। ठीक है, और उसका मास अडॉप्शन यूनिट क्या है। आप जाओ कॉइन गेको पे, कॉइन कैपिटल मार्केट पे, देखो आपको सब कुछ मिल जाएगा, ए टू जेड मिल जाएगा आपको। आप रिसर्च करना तो शुरू करो, बाकी आपकी मर्जी है। दिस इज व्हाट आई थिंक, और ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, देखो भाई, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, बाकी डिसीजन तो आपको खुद को लेना है। नथिंग इज बेस्ड ऑन माई एडवाइस, इट्स जस्ट एन एजुकेशन। मुझे जो लग रहा है मैं कर रहा हूँ, राइट, आपको जो लगेगा आप वो करोगे, बट दिस इज माई एडवाइस कि दुनिया बदल रही है, आपको भी बदलना चाहिए, एटलीस्ट सीखना तो चाहिए ही ना कि ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, नहीं तो हाथ मलते रह जाओगे। और मैं पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके का रिपल का फ्यूचर है, रिपल कुड बी द नेक्स्ट बिटकॉइन। बाकी तो यार आई कैन नॉट क्लेम एनीथिंग, आई जस्ट कैन से जो मैं देख रहा हूँ, जो बैकएंड पे चल रहा है, जो उनके फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट है, जैसे मैं अपडेटेड हूँ, बाकी डिसीजन इज योर्स, राइट। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है क्रिप्टो के साथ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि क्रिप्टो करेंसी ना हैक हो जाती है, प्लेटफॉर्म्स हैक हो जाती है। अगर आपने देखा होगा एफटीएक्स, वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, हैक हो गया, सबके पैसे चले गए। वजीरेक्स था, हैक हो गया। अब इस केस में भैया करना क्या है, मतलब इस केस में लोग बड़े डरे हुए हैं कि भाई क्रिप्टो करेंसी रखे तो रखे कहाँ भैया, रातों रात लोग हैक कर ले रहे हैं। देखो कुछ तरीके हैं। पहले तो जैसे कि जो आपके इंडिया में से कॉइन डीसीएक्स हो गया, कॉइन स्विच हो गया, मुड्रेक्स हो गया, कुछ ना आरबीआई अप्रूव्ड है, क्योंकि अब इन पे टैक्स लग रहा है, तो इन पे पूरा ध्यान रखा जाता है कि इनकी सिक्योरिटी कैसी है। तो पहले तो वो बहुत ज्यादा उनके ना मतलब वैल्यू होनी चाहिए उस कंट्री के अंदर, और बहुत सेफ होना चाहिए। अब बट अभी भी लॉ ये है कि अगर आपकी क्रिप्टो करेंसी हैक हो गई तो देर उसकी कोई सुनवाई नहीं है भाई, गई तो गई, इस पर कोई लॉ नहीं है, पहले बता दूंगा। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो अब जैसे दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या है, बिनांस। अब बिनांस इतना बड़ा है कि बिनांस की सिक्योरिटी भी अच्छी है। ठीक है, तो ओवर अ टाइम 10 साल तक तो मैं नहीं देखा इनको खड़े हुए मार्केट में, पर फिर भी अगर आप नेटवर्क में ही नहीं होगे, इंटरनेट पे ही नहीं होगे, और आपकी क्रिप्टो इंटरनेट पे ही नहीं होगा, तो वो हैक भी नहीं होगा। तो उसके लिए ना आपके क्रिप्टो वॉलेट्स होते हैं। ठीक है, आपके लेजर्स, यूएसबी लेजर्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, आप पेन ड्राइव के शेप के होते हैं, उसके अंदर क्रिप्टो ट्रांसफर करो, प्लग इन करो लैपटॉप पे, कंप्यूटर में ट्रांसफर करो और प्लग ऑफ कर दो, एयर गैप हो गया। अब वो नेटवर्क में ही नहीं है, वो आपके फिजिकल डिवाइस में है, जिसको आपको संभाल के रखना है, और अपना बढ़िया आपके पास रहेंगे। जब उसकी वैल्यूएशन बढ़िया, आपने लगाया लैपटॉप पे, ठीक है, अपने कंप्यूटर पे लगाया, ट्रेडिंग एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे डाला और ट्रेड कर लिया, तो आपके वो सेफ है, उसको हैकर्स हैक नहीं कर सकते। सेम आपके ट्रस्ट वॉलेट्स आते हैं बहुत सारे। ठीक है, जैसे आपका ट्रस्ट वॉलेट है, इसके अंदर आप जब क्रिप्टो करेंसी डाल देते हो, ठीक है, डिजिटल वॉलेट है, तो ये आपके एक्सचेंज के ऊपर से हट जाता है। अब एक्सचेंज हैक हो गया, ठीक है, आपके सारे क्रिप्टो करेंसी वॉलेट में पड़े थे जो कि उस एक्सचेंज पे नहीं है, तो वो सेफ है। तो आपके ऐसे वॉलेट्स हैं, जैसे ट्रस्ट वॉलेट हो गया, और आपके और भी है बहुत सारे, यू कैन सर्च। तो मेरे को तो ट्रस्ट वॉलेट ठीक लगता है, बाकी इथेरियम वॉलेट भी आपका ठीक है, उसमें भी रख सकते हो, ऐसे वॉलेट्स हैं। तो एक तो वॉलेट हो गया, और आपका एक फिजिकल लेजर हो गया, यूएसबी पेन ड्राइव वाला, जो कि आपको अमेजॉन पे यहाँ हर जगह मिल जाएगा, 5 से 10 हज़ार रुपए का आता है, ठीक है, और आपका एक एक्सचेंज हो गया। तो यहाँ तो आप क्रिप्टोज रख सकते हो। अब आपको क्रिप्टोज के जो सीक्रेट कीज होते हैं वो भी आपको संभाल के रखने की, अगर आपको रिकवरी करना पड़े तो आप रिकवरी कर सको, तो वो भी संभाल के रखो, किसी शेयर करोगे तो वो हैक कर ही लेगा, राइट। आई थिंक ज्यादा लंबी हो जाती है वीडियो, क्योंकि बहुत कुछ है मेरे पास बताने को, बट हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ठीक है, तो हमने आज बहुत कुछ सीखा कि 2025 व्हाई इट कुड बी द क्रिप्टो करेंसी का ईयर, और व्हाई क्रिप्टो करेंसी विल बी द फ्यूचर ऑफ ट्रांजेक्शंस, ट्रेडिंग एंड मनी मेकिंग प्रोसेस। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो मजा भी आया होगा। कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में डाल दो, मैं जवाब दूंगा। एंड यू नो व्हाट, सब्सक्राइब कर लेना, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अप टू डेट रहना, सो दैट आपको पता हो कि दुनिया में क्या चल रहा है। अदरवाइज आई एम हियर टू टेल एवरीबॉडी ऑफ यू, राइट। थैंक यू सो मच गाइस, मेरा नाम है कुणाल कालिया, एके स्टॉक सजेस्ट टीवी। आई एम साइनिंग ऑफ, मैं भी जा रहा हूँ यार, मैं थक गया हूँ, ठीक है, वर्कआउट वगैरह करके। एंड आई ट्राई की आई गिव यू नॉलेज एज मच एज पॉसिबल। और जनरली मॉर्निंग में मेरी इक्विटी ट्रेडिंग चलती है, ठीक है। रात में क्या क्रिप्टो करेंसीज जाग जाती हैं, क्योंकि यूएस मार्केट
अभी वहाँ सुबह हो रही है, तो मैं चलता हूँ, देखता हूँ क्या ट्रेड करना है क्या नहीं करना। आजकल तो रिपल पे चल रहा है मेरा, बढ़िया मस्त मजा आ रहा है। तो फिर चलते हैं गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, फिर मिलेंगे।